हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक देखे थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 3 एंड बी इक्वल टू 2 3 4, मतलब सेट ए है और बी है। ठीक है, फाइंड करना है द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो कितना नंबर ऑफ रिलेशन है, देखिए नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो रहता है हम लोग उसको ऐसे डिनोट करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिलेशन फाइंड करना है इसका ए टू बी का। तो हम लोग को हम जब पढ़े थे रिलेशन तो हम बतलाए थे कि जो रिलेशन आर होता है, ठीक है, ये सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का होता है। ठीक है, ये सबसेट होता है, हम बताए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन में। हियर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, देखिए कितना है 2 है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी कितना है 3 है। ठीक है, तो अगर हम लोग ए क्रॉस बी निकालते हैं, ठीक है, ए क्रॉस बी निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये 2 और ये 3, 2 कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, एंड नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी का क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2 का पावर 6। ठीक है, ये 2 ये जो होता है ये फार्मूला से आता है। ठीक है, याद रखिएगा 2 का पावर 6, मतलब ये जो ये यहाँ पे जो आएगा वो ये फार्मूला होता है। तो कितना हो गया 64 हो गया। ठीक है, तो वी नो दैट एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हम बताए थे कि आर जो होता है कोई रिलेशन होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो यहीं पे यही लिखा हुआ है कि वी नो दैट एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, हैंस देयर आर इन ऑल 64 रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, यहाँ पे 64 निकला है, इसलिए क्या हो गया 64 रिलेशन हो गया, कहाँ ए से बी में। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए फॉर्मूला होता है। ओके, हम बताए थे जब हम पढ़ाए थे कि नंबर ऑफ पावर सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए जब हम पढ़ाए थे फर्स्ट चैप्टर में, तो बतलाए थे हम कि जो वैल्यू होता है 2 का पावर, ये जो वैल्यू होता है n या फिर m, वो उसके बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बाइनरी रिलेशन ऑन ए सेट। ठीक है, तो बाइनरी रिलेशन ऑन ए सेट में देखिए लेट ए है, ठीक है, एट ए क्या है, बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, ए क्या है, कोई नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब कि ए में कोई एलिमेंट है, ए बी सी कुछ भी है। देन एवरी सबसेट, सबसेट बोल रहा है ऑफ आर क्रॉस आर इज कॉल्ड। तो सब हर एक सबसेट जो होगा ए क्रॉस ए का, ठीक है, किसका, ए क्रॉस ए, मतलब एक ही सेट है इसमें और वो खुद का ही क्या कर रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा है। ठीक है, और उसका सबसेट क्या होगा, इस वो बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। रिलेशन क्या होगा, ऑन ए में रिलेशन होगा। ओके, यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट बोलता है सिंस फाई, ठीक है, फाई मतलब देयर इज नो एलिमेंट। ठीक है, अगर फाई सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का, ठीक है, सो फाई क्या हो जाएगा, इज अ रिलेशन ऑन ए एंड कॉल्ड ए रिलेशन ऑन ए। ओके, सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि सिंस ए क्रॉस ए इज अ सबसेट ऑफ, मतलब कि वो खुद का सुपरसेट हो गया। ठीक है, ए क्रॉस ए इज अ सुपरसेट ऑफ ए क्रॉस ए, सो ए क्रॉस ए इज अ रिलेशन ऑन ए एंड कॉल द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए। ठीक है, मतलब कि यूनिवर्सल रिलेशन हम लोग किसको बोलेंगे, तो ए क्रॉस ए इज अ सुपरसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए। ओके, देन थर्ड पॉइंट है लेट आई ए। ठीक है, आई ए, तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है आई। तो यहाँ पे आई जो हम लोग लेते हैं ए, ठीक है, क्या है, ए लिए हैं। ठीक है, ए क्या है, बिलोंग करता है ए से, ए इज अ सेट, एक सेट है। ठीक है, आइडेंटिटी के लिए। देन क्लियरली आई ए, मतलब जो आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट ऑफ ए होगा ये क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि रिलेशन भी क्या होता है, जो रिलेशन आर होता है वो भी क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, एंड देयर फॉर इट इज ए रिलेशन ऑन ए। ठीक है, कॉल द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए।
ओके, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से हम लोग को क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट ए और एक ए दिया हुआ है, ठीक है, एक सेट ए दिया हुआ है, एक रिलेशन डिफाइंड है, ठीक है। अब रिलेशन जैसे हम लोग चाचा का भाई, मामा का भाई, ये क्या हो गया, एक रिलेशन बनता है, वैसे ही यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है जो कि नंबर का होता है, ठीक है, नंबर्स का होता है। तो सो दैट आर इज ए बाइनरी रिलेशन ऑन ए, तो हम लोग को शो करना है कि आर क्या है, बाइनरी रिलेशन है ऑन ए पे, एंड फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो अभी हम बताएं कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है। बाइनरी रिलेशन के लिए सेट ए पे ही होता है, ठीक है, खुद का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ता है कि कोई सेट ए है, नॉन एम्प्टी सेट, देन एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड अ रिलेशन, इज अ बाइनरी रिलेशन ऑन ए, ठीक है। तो यहाँ पे ए है, तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे ए क्रॉस ए का, ठीक है। तो देखते हैं रिलेशन, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में, ठीक है, आर दिया हुआ है, कोई रिलेशन है जो कि 1 2 2 1 3 1 3 2 दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग जो रिलेशन का डेफिनेशन है ये हम लोग जानते हैं, वी नो दैट आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है, देयरफॉर आर क्या है, इज अ रिलेशन ऑन ए, ठीक है। तो ये हम लोग रिलेशन दिखला दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि सेट डोमेन ऑफ आर दिखलाना है, ठीक है, डोमेन ऑफ आर, ठीक है, हम लोग यहाँ डोमेन भी पूछा है, रेंज भी। तो डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है। तो आर का फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, 1 2 3, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है, रेंज होता है 2 और 1, ठीक है, 2 और क्या हो गया, देखिए यहाँ फर्स्ट हो गया 1 2 3, ठीक है, फर्स्ट में 1 2 3, और सेकेंड में है 2 2 1, मतलब 1 2 हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो वही है 1 2 है और ये है, ओके, देखिए देखिए जो डोमेन है वो क्या है, 1 2 3 जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और रेंज क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट 1 एंड 2। इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, डायग्राम भी बना सकते हैं, एरो डायग्राम, ठीक है, जो रिलेशन है जो डिफाइन किया हुआ है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि सेट बोला है ए, तो खुद का सेट ए है, ठीक है, ए से ही बनेगा, ओके। यहाँ कोई अनदर सेट बी नहीं दिया हुआ है तो बी से नहीं बनेगा, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें बोल रहा है लेट एन क्या है, बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और रिलेशन डिफाइन किया हुआ है ए बी, ठीक है, ए बी, जहाँ पे ए बी क्या है, बिलोंग करता है एन, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, 2 एलिमेंट है जो कि नेचुरल नंबर का है, एंड 2a प्लस बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, 10, जैसे कि 2a, जैसे यहाँ पे हम लोग लेते हैं a का वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है, 1, और यहाँ पे लेते हैं 8, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 8 और 2 10, ठीक है। तो ये ऐसा हम लोग को चूज करना है, ए और बी का ऐसा वैल्यू चूज करना है जो कि 2a प्लस बी करने पे क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो ये रिलेशन डिफाइंड है, ठीक है, ये रिलेशन डिफाइन है, ठीक है। तो इसी से क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा इससे, ठीक है। एंड सो दैट आर इज ए बाइनरी रिलेशन ऑन ए एंड फाइंड्स डोमेन रेंज एंड कोडोमेन, ठीक है। तो बाइनरी रिलेशन के लिए क्या करना पड़ता है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ता है ए, जो सेट दिया हुआ ए उसी के साथ, ठीक है। तो देखते हैं आंसर, जो यहाँ पे दिया हुआ है रिलेशन डिफाइंड किया हुआ है, ठीक है, ये तो दिया हुआ है। और यहाँ पे जो सेट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, नेचुरल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, नेचुरल नंबर दिया हुआ है, तो आर क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी कहाँ से आया, तो ये रिलेशन के प्रॉपर्टी से है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं आर इज ए बाइनरी रिलेशन ऑन ए एन, ठीक है। देखिए रिलेशन में क्या होता है कि 2 होता है, ठीक है, जैसे ए बी होगा, ठीक है, ए बी, बट बाइनरी रिलेशन में क्या होता है, खुद के साथ होता है, ठीक है, यही डिफरेंस है। तो क्लियरली रिलेशन क्या बनेगा, देखिए 1 8 यहाँ 1 और यहाँ पे 8 रखेंगे 10 मिलेगा, 2 6 यहाँ 2 फिर यहाँ 6 10 मिलेगा, 3 4 ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 4 10 मिलेगा, ए का वैल्यू 4 बी का वैल्यू 2 तो 10 मिलेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो रिलेशन हम लोग का कितना मिल गया, ये रिलेशन 4 मिल गया, ठीक है। वैल्यू रखते जाएंगे और ये मिलते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डोमेन क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए 1 है 2 है 3 और 4, तो 1 2 3 4,
ठीक है। रेंज क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वांटिटी से यहाँ क्या है 8 है 8, 6 है 6, 4 4 और ये 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डोमेन होगा यही हो जाएगी, ये डोमेन भी हो जाएगा यही, ठीक है। डोमेन में क्या होता है, सेट जो सेकेंड जो बी में होता है, ठीक है, बी में जो रहता है वही क्या होता है, डोमेन होता है। तो बी में क्या है, यही है, क्या है, देखिए यहाँ बी में 8 6 4 और 2, तो यही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 बोलता है लेट आर बी ए रिलेशन ऑन जेड, ठीक है। जेड आर क्या है, डिफाइंड है हम लोग का रिलेशन, जो डिफाइंड है वो क्या है जेड। जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, ठीक है। डिफाइंड बाय आर इक्वल टू डिफाइंड हिज रिलेशन, डिफाइंड है ए बी सच दैट ए बी क्या है, बिलोंग टू एन, मतलब कि वो इंटीजर से बिलोंग करता है, ठीक है। एंड ए माइनस बी करते हैं तो क्या होता है, इज इवन, ठीक है। ये क्या होगा, इवन। फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। तो यहाँ पे देखिए ए माइनस बी इज इवन। इवन कब हो सकता है, तो जब हम लोग दो इवन नंबर लेते हैं, ठीक है। इवन नंबर लिए, जैसे हम लोग 2 और 4 लिए, ये दोनों इवन है, उसको हम लोग माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा, ठीक है। या फिर जैसे 6 और 4, तो क्या मिला, 2 मिला, तो इवन मिल गया। और या फिर 2 और लेते हैं, 1 और 3 लिए, तो भी हम लोग को 2 मिला। या फिर 3 और 1 लेंगे तो भी 2 मिलेगा, तो ये क्या मिला, इवन। और एक इवन एक ऑड लेंगे तो हम लोग को इवन नहीं मिलेगा। ओके, तो क्लियरली ए माइनस बी इज इवन व्हेन आइदर बोथ ऑफ ए एंड बी आर इवन, जैसे दोनों इवन इवन नंबर होना चाहिए, और बोथ आर ओड, या दोनों क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए। तो यहाँ पे जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। रेंज भी क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आर बी जेड, ठीक है। जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है। ओके, तो इंटीजर ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं। लेट आर, ये आर मतलब क्या है, रिलेशन डिफाइंड किया हुआ है, ठीक है। जैसे हम लोग का रिलेशन डिफाइंड रहता है ना, मामा का मौसा का, वैसे ही ये रिलेशन डिफाइंड किया हुआ है एक्स एक्स क्यू, और एक्स यहाँ पे क्या है, इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। एंड एक्स इज लेस देन 8, ये डिफाइंड है रिलेशन। एंड राइट द रिलेशन आर इन द रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, द प्राइम नंबर लेस देन 8, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 3 5 7, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से डिविजिबल हो, ठीक है। तो क्या है, 2 3 5 7, और लेस देन 8, तो 8 से छोटा, तो 7 तक होगा। देयरफॉर जो रिलेशन है देखिए, एक्स है एंड एक्स क्यू, तो अगर 2 लेते हैं तो 2 का क्या होगा, क्यू। 3 लेते हैं तो 3 का क्यू, 5 लिए तो 5 का क्यू, 7 लेते हैं तो 7 का क्यू, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे 2 का क्यू 8, ठीक है। यहाँ पे 3, यहाँ पे हो जाएगा 3, नहीं होगा, 3 होगा। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27, 5 का क्यू 125, 7 का क्यू 343। तो ये हम लोग का क्या हो गया, एक रिलेशन बन गया। ओके, ये हम लोग का क्या हो गया, एक रिलेशन बन गया, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही। ओके।